हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चनों के बारे में। और हम इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि पीछे इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चन हम एक ही स्थान पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो भारतीय मानक समय आधारित है वो कितने डिग्री पर आधारित है, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने डिग्री पर आधारित है। तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया इलाहाबाद से। इलाहाबाद, और आपको ये भी पता होगा कि इलाहाबाद का एट प्रेजेंट नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज जो है वो कहाँ पर है, वो पड़ता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर। और जो यूपी की कैपिटल है वो लखनऊ। और लखनऊ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो वो है गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय समय रेखा जो है वो रियल टाइम से कितने घंटे आगे है, तो वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम के अंदर रियल टाइम होता है उससे 5.5 घंटे आगे है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है, तो वो है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है, वो है टेम्स नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लंदन जो है वो किसकी कैपिटल है, तो वो है इंग्लैंड की कैपिटल। इंग्लैंड की कैपिटल जो है वो है लंदन। और जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है। तो जो चीन है वो नाथुला दर्रे के पार है। दर्रा होता है जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। और चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। और इनके भी कैपिटल मैं बता देता हूँ। म्यांमार की जो नेपियदे एट प्रेजेंट, पहले इसकी दूसरी थी। जो थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का। आपसे सार्क की स्थापना भी पूछी जा सकती है कि कब हुई थी, तो 1985 के अंदर सार्क की स्थापना हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछी जा सकती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री जो फाहियान है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अब इसके अंदर वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसे ही विक्रमादित्य बोलते हैं। तो इसके अंदर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का प्रथम विक्रमादित्य था, भारत का प्रथम विक्रमादित्य वो कौन था, वो भी था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था कौन, फाहियान चीनी यात्री। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। ईटानगर। और यहीं से अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत के अंदर एंट्री करती है। और नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा। असम की जो है वो है दिसपुर। आपको जो है मणिपुर की राजधानी वो बतानी है कमेंट के अंदर कि मणिपुर की राजधानी जो है वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के अंदर जंतर मंतर स्थित है। तो जो जंतर मंतर है वो है दिल्ली के अंदर स्थित है जंतर मंतर। लेकिन कुछ बोलेंगे कि जयपुर के अंदर भी है एक जंतर मंतर। जयपुर शहर के अंदर जंतर मंतर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राजा जयसिंह।
राजा जयसिंह द्वितीय ने जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, जो जयपुर भवन के अंदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। जो जंतर मंतर है वो दिल्ली के अंदर भी स्थित है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो है वो पिक करना है आंसर कि राइट आंसर क्या है। और जो दिल्ली कैपिटल है वो किसकी कैपिटल है? वो भारत की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की जो कैपिटल दिल्ली है वो कब बनी? तो बनी तो थी 1911 के अंदर, लेकिन स्थानांतरित हुई थी 1912 के अंदर। और ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है उस समय ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और जो जयपुर है, जयपुर को ही बोलते हैं क्या? पिंक सिटी। पिंक सिटी। देखो इसके अंदर ऑप्शन दोनों है, जयपुर भी और दिल्ली भी, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो दिल्ली दिया था। लेकिन एक जंतर मंतर जो है वो जयपुर के अंदर भी स्थित है, तो ये मैंने ले लिया था। लेकिन इसका एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी दिया था, दिल्ली। ठीक है। और जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की जो है वो राजभाषा है। आपको पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तो तमिलनाडु की है तमिल, और केरल की है मलयालम, और कर्नाटक की है कन्नड़। ये सारी राजभाषा आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो कर्नाटक की है बेंगलोर, केरल की है तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु की है चेन्नई, और आंध्र प्रदेश की आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपको मैंने ये बताई आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या। अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किसकी कैपिटल क्या है। मैं सभी स्टेट और जितने भी देश आते हैं उन सब की राजधानी जो है वो साथ साथ बताता चलता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसने पूछा हॉकी के अंदर होते हैं 11 खिलाड़ी। और आपको पता होना चाहिए कि और 11 खिलाड़ी किसके अंदर होते हैं? तो क्रिकेट जो है, क्रिकेट के अंदर भी 11 प्लेयर होते हैं, और 11 ही प्लेयर होते हैं किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि जो हॉकी है वो नेशनल गेम भी है इंडिया का। नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइप। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? रिपीट हुआ है। जादूगर किसे बोलते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं। मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं हॉकी का जादूगर। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम भी क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम कर दिया गया। अब न्यू नाम पलट दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो जो बांग्लादेश की मुद्रा वो क्या है? टाका। और जो बांग्लादेश की संसद भी पूछी जा सकती है कि संसद को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ढाका। सॉरी संसद को ढाका नहीं बोलते, ढाका तो इसकी कैपिटल है। जो इसकी राजधानी है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो राजधानी है वो इसकी ढाका इसकी राजधानी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है, इंडिया को बांग्लादेश से कौन अलग करता है? तो इंडिया को जो बांग्लादेश से अलग करता है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। और जो इंडिया और पाकिस्तान है उसको कौन अलग करता है? तो उसको अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। और जो इंडिया है, इंडिया और चाइना को कौन सी अलग करती है? तो मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन, वो अलग करती है इंडिया और चाइना को।
और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है वो कौन सी है? डूरंड रेखा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करने वाली रेखा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है इन दोनों को अलग करती थी। कौन? डूरंड रेखा। ये 1894 के आसपास जो है अलग बनाई गई थी, जो डूरंड रेखा है। तो ये आपको सारी रेखाएं याद रखनी है कि किस देश को कौन सी रेखा अलग करती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो जो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे, और मिस्र देश को ही कहा जाता है नील नदी की देन। और जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है, और जो आसवान बांध वो भी कहाँ पर बनाया गया? वो भी बनाया गया नील नदी के ऊपर। और एक क्वेश्चन ये याद रखना आपको कि जो नील नदी है इसी को बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। कौन सी है? वो भी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। और जो भारत की है वो है गंगा, सबसे लंबी नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कौन से शहर में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गया शहर के अंदर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी को फल्गु नदी भी कहते हैं। और जो इसी के पास नदी के किनारे जो है पीपल का वृक्ष, और इसी के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो महात्मा बुद्ध इसी को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को बोलते हैं। यानी कि जो एशिया का ज्योतिपुंज है, वो किसे बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी इनका नाम बुद्ध पड़ा था। तो इससे पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ही नाम था किसका? महावीर स्वामी के पिता का। और इसकी जो माता है, माता का नाम था माया देवी। और इसके जो महात्मा बुद्ध जी के पुत्र थे वो थे राहुल। और जो इनके पिता थे उनका नाम था सुधोधन। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो जो किसान है, किसान का मित्र केंचुए को कहते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जो किसान घाट ये पूछा जा सकता है कि किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह जी का ये जो है वो समाधि स्थल है। और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपसे पूछी जा सकती है, वो कहाँ पर है? तो वो है हिसार के अंदर। और हिसार जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। क्योंकि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो एशिया में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर के मामले में। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो 7 से कम होता है उसे बोलते हैं अम्लीय, और जो 7 से अधिक होता है उसे बोलते हैं अक्षारीय, और जो बराबर में होता है उसे बोलते हैं उदासीन। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पीएच स्केल है
इसका आविष्कार किसने किया था? तो एसपी सोरेनसन। एसपी सोरेनसन ने जो है इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1909 के अंदर। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया तो उसके अंदर 1909 ऑप्शन ही नहीं होता, तो 1913 वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको 1913 पिक करना है, क्योंकि कहीं पे 1909 है तो कहीं पे 13 है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1909 इसका राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर जो है वो कमेंट के अंदर लिखने हैं कि एक तो जो चेन्नई है, चेन्नई वो किसकी कैपिटल है, और दूसरा आपको ये बताना है कि जो विश्व महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस वो कब मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा जाए और आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हासिल करें और अपना ड्रीम जो है एक दिन आप ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।